नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये फ़िलहाल में हो रहा है। और जैसा हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, देश के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, ये चीज़ भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तभी हम लोग देखेंगे भारत और नेपाल के बीच के संबंध के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज वर्तमान में 2 दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल का दौरा किए, जो अभी सोमवार को मतलब कल बुद्ध पूर्णिमा था। और इसी के उपलक्ष्य पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेपाल का दौरा किया। लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, वहाँ पे जाके उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया और बहुत सारे कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र पे हो, टूरिज्म के क्षेत्र पे हो, या विदेश नीति के क्षेत्र पे हो। हर एक बातों पर समझौता हुआ है। और ये दोनों देश के जो आपसी संबंध है उसको एक और अधिक मजबूती करने का ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहा है। ठीक है, तो उसी पे हम लोग आज का विषय है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा जो देश पड़ोसी देश है नेपाल, तो उसका महत्व क्या है हमारे देश में, हमारे भारत में क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नेपाल यात्रा का जो महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जो नेपाल दौरा किया है उससे भारत को क्या महत्व मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सॉफ्ट पावर को, भारत नेपाल संबंधों को केंद्र में लाना। ठीक है, जो हमारा जो सॉफ्ट पावर है, हमारे जो दोनों देश है उसके बीच का जो आपसी संबंध है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सॉफ्ट पावर के बारे में है ना, जो सॉफ्ट पावर है इससे भारत और नेपाल का काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। क्योंकि ये जो दो देश हैं, जो भारत और नेपाल है, उसका एक धार्मिक स्तर से भी एक अच्छा संबंध है। हिंदू धर्म की दृष्टि पे हो या फिर बौद्ध धर्म की दृष्टि पे, ये दोनों देश का बीच में ये आपसी संबंध है, जो और अधिक इससे जो यात्रा हुआ है अभी उसके द्वारा से दोनों देश का जो आपसी संबंध है वो काफ़ी सुधर जाएगा। और वो जो दोनों देश का जो संबंध है जिसके चलते जो मित्रता बनेगी वो केंद्र के स्तर पे, मतलब विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे ये निखर के आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम लोग अगर दूसरा स्तर देखते हैं तो दूसरा में देखते हैं कि बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, तो ये जो बौद्ध संस्कृति और विरासत जो केंद्र है उसका उद्घाटन भी इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। और ये जो यात्रा है, मतलब ये जो क्या कहेंगे, ये जो बौद्ध संस्कृति और जो विरासत केंद्र जो है वो हमारा जो विदेश मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा दोनों जन के आपसी सहयोग से इस केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी जो टूरिज्म के क्षेत्र पे हो या आपसी मित्रता हो, इससे और अधिक विकास होगा, मित्रता हम लोग का और अधिक घनिष्ठ होगा। ठीक है, और अगला हम लोग देखेंगे ये यात्रा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम योगदान भी देने का काम कर रहा है। ठीक है, अलग एक योगदान देगा कि इससे भारत के द्वारा नेपाल के शिक्षा पे सहयोग दिया जाएगा, उसके विकास शिक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। ठीक है, और इसके दौरान जो यात्रा होगा उस पर यह भी समझौता होगा कि दोनों देश का जो कल्चर है एक्सचेंज के द्वारा और अधिक दोनों की मित्रता और अधिक घनिष्ठ हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्लान जो होता है, प्रोग्राम होता है, इस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत का सहयोग नेपाल को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे कि भारत नेपाल के साथ कैसा संबंध है।
अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत और नेपाल के साथ दोनों देश का कैसा संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत एक क्या है, नेपाल का पड़ोसी देश है। और नेपाल और दोनों देश का जो रिश्ता है एक रोटी बेटी के रिश्ता के समान है। ठीक है, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो दोनों देश हैं उसका जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब क्या होता है, उस पर कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे नेपाल के लोग हैं जो हमारे भारत देश में भी आसानी से आ जाते हैं और भारत के लोग भी नेपाल में भी आसानी से चले जाते हैं, जिससे दोनों देशों का जो एक्सचेंज है वो अच्छी रीति से हो पाता है। ठीक है, और रोटी बेटी का रिश्ता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पे नेपाल के कई लोग भारत में आके नौकरी कर रहे हैं या फिर भारत के लोग नेपाल में जाके नौकरी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। और ऐसा भी होता है कि जो भारत माने भारत जो देश है, भारत और नेपाल है, वैवाहिक जो रिश्ता है वो भी बनता है। ठीक है, और इसमें जो नेपाल और भारत का जो संबंध है, जो भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है उस पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है नेपाल का। ठीक है, भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छा संबंध बनाने का हमेशा प्रयास करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो विदेश नीति है तो इसमें भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का साझा विरासत। जैसा मैंने शुरू ही कह चुका है कि भारत और नेपाल के बीच में भी एक धार्मिक दृष्टि से एक अच्छा संबंध है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को लेके। जैसा आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं लुम्बिनी नेपाल, तो लुम्बिनी क्या है आप सभी को जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध जो है उनका जो जन्म स्थल है जो आपका नेपाल में है। और उसके जस्ट नीचे में आप लोग देख रहे हैं कुशीनगर। तो कुशीनगर क्या है, कुशीनगर यही है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जो कुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश में आपका है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे जनकपुर। जैसा भी आपने शुरू में देखा लुम्बिनी और कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये जो जनकपुर है तो जनकपुर जो है ये एक हिंदुज़म का एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। ठीक है, और जनकपुर इसलिए भी फेमस है क्योंकि भगवान राम जो हैं उसकी जो पत्नी जो सीता है, तो हिंदू फिलोसफी के अनुसार से हम लोग ये जानते हैं कि ये जो जनकपुर है वो सीता का जन्म स्थल है। ठीक है, जो राम की पत्नी जो सीता है तो उसका जन्म स्थल है जनकपुर, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध कितना अधिक मजबूत है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आप लोग जो बॉर्डर ओपन बॉर्डर के जो बात देख रहे थे ओपन बॉर्डर के बारे में, तो उसी से संबंधित ये संधि है। ठीक है, आपका शांति मित्रता संधि। ठीक है, शांति मित्रता संधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि रही है भारत और नेपाल के संबंध को और अधिक मजबूती देने के लिए। और ये जो संधि है आपका हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक है, और इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो दोनों देश का एशियाई दृष्टि में, ठीक है, घनिष्ठ संबंध को निखारने का, ठीक है, और अधिक मजबूत बनाने का, ये एशियाई देशों में शक्तिशाली और मजबूत देश बनने का ये एक संधि था। ठीक है, और इसके द्वारा इस संधि के द्वारा हम लोग देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं का निर्बाध आवाजाही होने का। ठीक है, तो मतलब यही है कि भारत और नेपाल के बीच में जो भी वस्तु का आयात निर्यात होता है वो बिना किसी रुकावट का होता है। ठीक है, तो इस संधि का यही एक उद्देश्य है। और अगला हम लोग देखते हैं कि निवास, संपत्ति और व्यवसाय के मामले में समान व्यवहार। ठीक है, भारत के लोग नेपाल में जाके व्यवसाय कर लेते हैं, नेपाल के लोग भारत में आके व्यवसाय करते हैं, संपत्ति का लेन देन होता है, जो भी भारत का जो करेंसी है
नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे भारत का भी करेंसी चलता है, और भारत के बॉर्डर पर भी नेपाल का करेंसी चलता है। तो मतलब इसलिए यही कहा जाता है कि इस संधि के द्वारा निवास, संपत्ति और व्यवसाय का समान व्यवहार हो दोनों तरफ से। ठीक है। और अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो आखिरी जब दिख रहा है वो है भारत नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा। तो ये जो संधि है, शांति और मित्रता संधि, इस पे नेपाल को ये सुविधा भी दिया गया है कि वो भारत से अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को सुरक्षित बनाने के लिए वो भारत से हथियार भी खरीद सकता है। ठीक है। तो इतनी सारी फैसिलिटी दोनों देशों को दी गई है इस संधि के द्वारा। ठीक है। अब लोग अगला टॉपिक देखेंगे, सहयोग के क्षेत्र। ठीक है, सहयोग के क्षेत्र। तो सबसे पहला जो टॉपिक देखते हैं हम लोग, सबसे पहला आर्थिक सहयोग। तो किस तरह से नेपाल और भारत के बीच में आर्थिक सहयोग है। तो सबसे पहले है कि भारत और नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है। ठीक है, ये आप लोगों को जानना है कि ये जो भारत देश है नेपाल में जाके कई तरह के व्यापार करते हैं, जिससे नेपाल का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, आर्थिक विकास भी होता है, मतलब कह सके तो दोनों देश का आर्थिक विकास होता है, भारत का भी विकास होता है और नेपाल को भी आर्थिक लाभ मिलता है। और अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि भारत विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। जो नेपाल जो देश है उस पर भारत जो है, हमारा जो भारत देश है वो काफ़ी निवेश करता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, है ना। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नेपाल यात्रा पे गए हैं, तो इसके द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र पे हो, व्यापार के क्षेत्र पे हो, आधुनिकीकरण के क्षेत्र पे हो, हर एक क्षेत्र में भारत नेपाल पे निवेश करता है। ठीक है। और अगला यहाँ पे देखते हैं कि 2017-18 के अनुसार जो रिपोर्ट बना है, द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ उस पर दोनों देशों को, है ना, $6.82 बिलियन का फायदा हुआ है, मतलब इनकम हुआ है दोनों देश को। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक सहयोग दोनों देशों में देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, अगला जो सहयोग है वो है कनेक्टिविटी सहयोग। ठीक है, कनेक्टिविटी सहयोग माने दोनों को जोड़ने का सहयोग। ठीक है, तो जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक देश है। ठीक है, भारत जो नेपाल है लैंड लॉक देश है, मतलब ये चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर। और लेकिन अगर हम लोग बॉर्डर के अनुसार से देखेंगे, सीमा क्षेत्र के अनुसार से देखेंगे, तो नेपाल 3 क्षेत्र एरिया से भारत से घिरा हुआ है। जैसा आप लोग यहाँ पे मैप देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैप देख रहे हैं, तो मैप में आप लोगों को नेपाल दिख रहा है, ये रहा आपका नेपाल, और तीनों क्षेत्र से इधर से और इधर से भारत से घिरा हुआ है। लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे तिब्बत का एरिया है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों को देखना है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि दोनों देश के बीच काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने का एक समझौता भी तय किया गया है। रक्सौल कहाँ है? तो रक्सौल आपका भारत के एक राज्य बिहार में है। ठीक है, तो यही दोनों देश के बीच काठमांडू से लेके रक्सौल तक एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, चलाने की योजना बनाई गई है। और ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलाने की योजना जो चली है वो आपका 8 अक्टूबर 2021 में, ठीक है, ये योजना बनाई गई है 8 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और आप लोगों को याद ये रखना है कि ये जो ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है उसका जो बजट आप रखा गया है, बजट जो रखा गया है वो $3.15 बिलियन का इसका बजट है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग जान गए कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रक्षा सहयोग के बारे में। ठीक है, तो रक्षा सहयोग में हम लोग यही देखते हैं कि
भारत के द्वारा नेपाली सेना को आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। नेपाल को उपकरण के माध्यम से हो, प्रशिक्षण के माध्यम से है, हर एक आधुनिकी प्रकार का जो उपकरण है, जो आजकल जो तकनीकी चल रहा है उसके अनुसार से डेवलप करने का भारत के द्वारा सहयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सूर्य किरण, तो ये है सैन्य अभ्यास है जो 2011 से चला आ रहा है। ये प्रतिवर्ष नेपाल और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास किया जाता है और भारत के द्वारा नेपाल को प्रशिक्षण दिया जाता है नए नए उपकरण के माध्यम से, नए नए तकनीकों के माध्यम से। तो इस तरह से भारत सरकार, भारत द्वारा नेपाली सेना को आधुनिकीकरण करने का एक अच्छा सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, और अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक सहयोग के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पीपल टू पीपल बढ़ने का कार्यक्रम। तो जैसा आप लोग पहले देख चुके हैं कि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है। ठीक है, इस पर लोग आसानी से आना जाना कर लेते हैं और भारत और नेपाल का जो रोटी और बेटी का रिश्ता है उसको और अधिक मजबूती मिलता है। तो ये जो पीपल टू पीपल जो कार्यक्रम है वो भारत और नेपाल के बीच के लोग, जितने लोग हैं वो लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना पाते हैं, अपना बात व्यवहार करते हैं। इसके द्वारा से जो भारत और नेपाल का जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान भी हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो देखते हैं थ्री सिस्टर समझौता। तो ये जो थ्री सिस्टर समझौता जो है वो भारत और नेपाल का जो तीन जो शहर है, जो संस्कृति के रूप से, धार्मिक दृष्टि के रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों शहरों को, मतलब तीन शहरों को जोड़ने का समझौता बनाया गया है 2014 में। ठीक है, काठमांडू को वाराणसी के साथ जोड़ने का प्लान है, लुम्बिनी को बोधगया के साथ और जनकपुर को अयोध्या के साथ जोड़ने की समझौता बनाया गया है थ्री सिस्टर समझौता के तहत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो भारत है, नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में। जैसा आप सभी को पता है कि जो नेपाल है वो भारत के तीनों क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसके द्वारा हम लोगों को, हमारे देश को जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे हम लोगों को सुरक्षा मिलती है। मतलब चाइना की तरफ से हम लोग सुरक्षित हैं कुछ क्षेत्र में, है ना, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो चाइना अधिकार जमा ही लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र से देखते हैं तो हमारा देश काफ़ी सुरक्षित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल में नदियाँ बहुत बहती हैं और नदियाँ जो भारत में भी प्रवेश करती है। तो कुछ नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है बागमती नदी। तो ये जो नदी हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जल प्रणाली के लिए, जल विद्युत प्रणाली के लिए, जिससे भारत को जल की कमी ना हो और भारत में जल विद्युत के द्वारा भारत में जल मतलब विद्युत की भी कमी ना हो। ये नज़र से भी नेपाल हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल। ठीक है, जैसा पहले भी मैंने बताया, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, ये लुम्बिनी है नेपाल में, कुशीनगर है भारत में, जनकपुर है। ठीक है, माने बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। जैसे नेपाल में पशुपति मंदिर है जो भारत देश के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। उसी तरह से बुद्धिज़्म के लिए भी देखेंगे तो नेपाल के लिए भारत में बोध गया हो गया, कुशीनगर हो गया। उसी प्रकार से भारत के श्रद्धालु लोग जो हैं वो लोग वहाँ पे लुम्बिनी है। ठीक है, इस तरह से भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब भारत नहीं, नेपाल, मतलब दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक विरासत के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए ये जो देश है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं भारत और नेपाल विवाद को लेके। काफ़ी विवादित रहा है, जैसा दोनों देश के बीच मित्रता है उसी प्रकार से कुछ
विवाद भी है, पर ज़्यादा विवाद नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में 1880 किलोमीटर मुक्त सीमा है। मतलब 1880 किलोमीटर मुक्त सीमा है, मतलब दोनों देश के जो निवासी हैं वो इतना दूर का सफ़र वो लोग बिना किसी रुकावट का कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे वे जाते हैं तो उन्हें कागजी कार्रवाई भी होगी, माने कागज देखा जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रुकावट हो सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भारत और नेपाल के बीच में उतना कुछ विवाद नहीं है, तो 98 जो क्षेत्र है उस पर कोई विवाद नहीं है, ठीक है। लेकिन 2% जैसा कुछ विवाद है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लिपू लेक दर्रा, काला पानी, लिम्पियप धुरा, मतलब ये जो जो जगह है उसको लेके भारत और नेपाल में काफ़ी विवाद है। और ये जो विवाद कब शुरू हुआ, जब कश्मीर का विभाजन हुआ 2019 ईस्वी में, मतलब 2021 में। 19 में तो पारित किया गया था लेकिन लागू किया गया 21 में, ठीक है, 2021 में। तो जब कश्मीर का विभाजन हुआ तो राज्य बनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो केंद्र शासित राज्य बने। तो उसी के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। भारत ने जब नया नक्शा बनाया तो उस पर नेपाल को परेशानी हुई कि उन्हें लगा कि नेपाल का कुछ हिस्सा है जिसको भारत ने अपने नक्शे में दिखाया है। तो उसी के बाद नेपाल ने भी एक नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के ये जो क्षेत्र है, जो आपने अभी 3 क्षेत्र के बारे में देखा, इन 3 क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मानचित्र में शामिल किया। इसके बाद भारत ने भी ऑब्जेक्शन किया। तो ये जब ऑब्जेक्शन हुआ उसके बाद हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, ये लोग नेपाल का सपोर्ट में आ गए और नेपाल भी भारत के साथ एक थोड़ा छोटा सा विवाद उत्पन्न हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैप देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा जगह है। यहाँ पे हो गया लिम्पिया धरा, यहाँ पे हो गया काला पानी और लिपू लेक दर्रा, ठीक है। तो ये जो 3 जो जगह है, उन्हीं जगह को थोड़ा नेपाल ने अपने क्षेत्र पे भी दिखा दिया था, जिसके कारण से ये विवाद हो गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आज के ये सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये जो भारत और नेपाल का यात्रा है वो दोनों देशों के लिए काफ़ी विकास का बात होगा। दोनों देशों के आपसी संबंध को और मजबूती मिलेगी। तो ये जो टॉपिक है इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान से दीजिएगा और इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और ये जो मैंने आज जो सेशन कराया वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये बातों में ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास को लेके कल। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।